बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी मटन मसाला की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे। सॉफ्ट टेंडर जूसी तंदूरी फ्लेवर वाला इसका मटन होगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बेहतरीन और शानदार तंदूरी मटन मसाला को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें डालेंगे आधा किलो मटन। और मटन को धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और मटन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और मटन के मैंने मिक्स पीसेस लिए हैं, जिसमें हड्डी वाले भी हैं और बोनलेस भी हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। तो जो गोश्त आप इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप उसमें पानी डालें। तो मटन बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें 1 कप पानी डाला है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अगर आप इसको बीफ से बनाएं तो पानी की क्वांटिटी उसी हिसाब से डालें कि बीफ उसमें अच्छी तरह से गल जाए। प्रेशर कुकर में मटन को गलाने से एक तो टाइम भी सेव होगा और मटन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगा। अब इसको मिक्स कर लिया है, लिड से कवर कर देंगे। और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 12 से 15 मिनट तक इसको पका लेंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी गोश्त गल जाएगा और टाइम भी सेव होगा। अब 15 मिनट के बाद फ्लेम को बंद करके स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल गया है, लेकिन पानी अभी इसमें थोड़ा बाकी है। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। तो इसलिए पानी की क्वांटिटी कम इस्तेमाल करेंगे जब गोश्त को गलाएंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। अब पानी सारा मैंने इसका खुश्क कर लिया है। मटन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। प्याज को ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा इस पे कलर आए। क्योंकि अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो मसाले का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लिया है। ये सॉफ्ट भी हो गई है और इसका बहुत ही अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई करें, क्योंकि अगर इसको फ्राई नहीं करेंगे तो मसाले में इसकी स्मेल आएगी, जिससे टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटो को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। और टमाटो को ब्लेंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटर का जो अपना पानी होगा उसी में इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी रेडी करेंगे। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा तंदूरी मटन मसाला में। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ ही टी स्पून मसाले के हिसाब से नमक डालेंगे, या फिर नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। गोश्त को गलाने के टाइम भी 1 टीस्पून नमक डाला है और अभी मैंने हाफ टी स्पून मसाले में डाला है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। और जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसकी भुनाई करेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट तक मसाले को भूनेंगे, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मसाले को मैंने भून लिया है, तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे मटन। मटन को ऑलरेडी गला लिया हुआ है। अब मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले में। और प्रेशर कुकर में जो मटन की थोड़ी सी यखनी होगी उसको ज़ाया नहीं करेंगे, उसको भी मसाले में डालेंगे, जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब मटन को भूनेंगे मसाले के साथ कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो मटन में आ जाए। जितनी अच्छी तरह से मटन को भूनेंगे मसाले में,
उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। यकीन करें ये इंतहाई लज़ीज़ तंदूरी मटन मसाला बनता है कि जब आप इस रेसिपी से ये मटन मसाला ट्राई करेंगे, तो बार-बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। अब मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही और दही को अच्छी तरह से बीट करके डालें ताकि इसकी फुटकियाँ ना बने। और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हाई फ्लेम में दही को डालते हैं मसाले में तो इसकी फुटकियाँ बन जाती हैं, दही फट जाता है, तो इसलिए मसाले का टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाता है। या तो आप फ्लेम को बंद कर दें दही डालने से पहले, या फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दही मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ साबुत धनिया। धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, भुना कूटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मसाले में। हाफ टी स्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना वरना मसाले का टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मसाले में। अब मसाले को भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और तीनों मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मटन में आ जाए। अब मटन को भून लिया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, पानी दही का सारा खुश्क हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार तंदूरी मटन मसाला रेडी हो गया है। अगर आपके घर में दावत है तो ये यूनिक रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें, जो कि बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और खाने में भी इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। और जब आप इस रेसिपी से बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तंदूरी मटन मसाला, तो यकीन करें वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। बहुत ही लजीज ये तंदूरी मटन मसाला बनकर तैयार होता है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मज़ेदार तंदूरी मटन मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। सॉफ्ट टेंडर जूसी इसका मटन होगा और बहुत ही टेस्टी तंदूरी फ्लेवर वाला इसका मसाला बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार तंदूरी मटन मसाला की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।